जो 3 काले कानून हैं उनमें ये दोनों पॉइंट है ही नहीं। ये तो कानून नहीं, ये पॉइंट है। जो कृषि का, जो एक सिंचाई का सब्सिडी का मामला है, वो तो कानून आगे आने वाला है, वो अभी मेंशन ही नहीं है कहीं पे। वो तो कानून बनना था, तो उसके लिए तो इन्होंने कह दिया कि भी नहीं बनाएंगे, बस बात खत्म। ये वापस क्या लेना है, वो बना ही था। कुछ किसान नेताओं को, आपको हमने अपने सिर का ताज बनाया है, इतनी लाखों की संख्या में आपको नेता बनाया है। आप कृपया सरकार की भाषा ना बोलिए। आप एक नेता ने अपने ट्विटर हैंडल से बाहर आते ही बधाई दी कि ये दो हमारी मांगे मान ली गई है। आपको ये कहना चाहिए था कि सरकार ने एमएसपी में कोई बात नहीं की, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई बात नहीं की, सरकार ने तीसरे काले कानून जो हमारा भंडारीकरण का है उस पर कोई बात नहीं की। जो मेन मुद्दे उस पर तो सरकार ने बात ही नहीं की। तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, पानी की जब जरूरत पड़ेगी, जब हमारे पास जमीनें होंगी। हमारे पास जमीनें ही नहीं होंगी, हमारी जमीन को ये छीनने का काम करे, पानी का क्या करेंगे उस पानी का। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ और लंगर ਜਿਹੜਾ है उस संगत ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। सर, आपका नाम क्या है और कितनी देर से आप यहाँ बैठे हो? नवदीप दलाल नाम है मेरा, और 28 तारीख से हमने यहाँ पे लंगर का आयोजन शुरू कर दिया था जी। अब आगे और कितनी मतलब आगे जा सकता है ये लंगर? जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक कि ये लंगर भी चलता रहेगा, ये आंदोलन भी चलता रहेगा। किसी भी सूरत में ना ये पीछे किसान हटेंगे, ना ही हम हटेंगे। अच्छा, मोदी सरकार ने कल कुछ राहत दी थी, जो से लोग कह रहे हैं कि 2 काले कानून है, उनमें से 4 में से 2 वापस ले लिए है, लेने की अनाउंसमेंट कर दी है। क्या वो अभी मतलब जो जुनून है हमारा काले कानूनों का, वो अभी भी बरकरार है? भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, जो 3 काले कानून हैं उनमें ये दोनों पॉइंट है ही नहीं। ये तो कानून नहीं, ये पॉइंट है। जो कृषि का, जो एक सिंचाई का सब्सिडी का मामला है, वो तो कानून आगे आने वाला है, वो अभी मेंशन ही नहीं है कहीं पे। वो तो कानून बनना था, तो उसके लिए तो इन्होंने कह दिया कि भी नहीं बनाएंगे, बस बात खत्म। ये वापस क्या लेना है, वो बना ही था। बना ही नहीं था। दूसरी बात है, एक इन्होंने पराली का मामला कर दिया। भाई, हमारे पास खेती नहीं बचेगी, पराली कहाँ से फूकेंगे? फिर हम फसल, हमारी जमीनें नहीं बचेगी, पराली कहाँ से फूकेंगे? पराली बेशक लगा दो, ये कानून रद्द हो तो सब कुछ है। हाँ, उनमें सब कुछ आ जाएगा। ये तीनों काले कानून रद्द हो तो ही है। ये लॉलीपॉप देने का काम ना करे सरकार, ये बांटने का काम ना करे कि हमने 2 कानून मान लिए, 2 मांगे मान ली किसानों की। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ किसान नेताओं को, आपको हमने अपने सिर का ताज बनाया है, इतनी लाखों की संख्या में आपको नेता बनाया है। आप कृपया सरकार की भाषा ना बोलिए। आप एक नेता ने अपने ट्विटर हैंडल से बाहर आते ही बधाई दी कि ये 2 हमारी मांगे मान ली गई है। आपको ये कहना चाहिए था कि सरकार ने एमएसपी में कोई बात नहीं की, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई बात नहीं की, सरकार ने तीसरे काले कानून जो हमारा भंडारीकरण का है उस पर कोई बात नहीं की। जो मेन मुद्दे उस पर तो सरकार ने बात ही नहीं की। फिर आप किस चीज़ की बधाई दे रहे हो सरकार को? बिल्कुल भाई साहब, आप पूरी ज़िंदगी आपने नया साल मनाया अपने परिवार के साथ, भाई बहनों के, यारों दोस्तों के साथ, और अच्छे ढंग से मनाया होगा। इस बार नया साल कहाँ मना रहे हो? देखो जी, ये मेरा सौभाग्य भी है कि मैं अपने किसान भाइयों के बीच में बैठा हूँ आज। और नया साल 2021 की शुरुआत मेरे लिए मतलब एक तीर्थ जैसा है। मैं अपने कुल देवता को मानता हूँ। नए साल पे या तो उनके पास जाता हूँ। अब मेरा सौभाग्य है कि मैं किसान भाइयों के बीच, आप सबके बीच में, हरियाणा पंजाब, जो हम सुनते थे कि हमारा जब पंजाब स्टेट होता था हरियाणा बनने से पहले, कि आपस में भाईचारा किस तरह से होता था, और बीच में हमारे बीच में कितने विवाद हो गए एक पानी को लेकर। और आज भी हमारी जो प्रदेश की खट्टर सरकार है वो आज भी बांटने का काम कर रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, पानी की जब जरूरत पड़ेगी, जब हमारे पास जमीनें होंगी, हमारे पास जमीनें ही नहीं होंगी, हमारी जमीन को ये छीनने का काम करे, पानी का क्या करेंगे उस पानी का। और मेरे लिए नया साल, इससे आज तक
28 साल का मैं हो चुका हूँ। मेरे को मतलब इतने जब से होश संभाला 14-15 साल की उम्र में हम बाहर नया साल मनाने जाते थे। जी। 13-14 ज़िंदगी की अब तक की ज़िंदगी है, 13-14 नए साल मैंने बाहर मनाए हैं। सबसे अच्छा ये नया साल है जब मैं मेरे किसान भाइयों के बीच में बैठा हूँ, जो अन्नदाता है हमारा उसके बीच में बैठा हूँ। ये नया साल मनाएंगे हम। मतलब ये टेंट जो लगा है और जिस दिन से ये धरना लगा है उसी दिन का ये टेंट है, और अपनी पूरी टीम के साथ यहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हो आप? सभी साथी हमारे आए हुए हैं जी। जी। सेलिब्रेट तो उस दिन होगा जब ये काले कानून वापस ले लिए वापस लेंगे, जाएंगे। जी। आज तो हमारे मन में गुस्सा है कि ये हमारे ऊपर 2020 का साल बहुत बुरा रहा। वो इसलिए बुरा नहीं रहा कि इसमें कोरोना आ गया, जी, जी, इसलिए बुरा नहीं रहा कि इसमें और सारी वो हुई, इसलिए बुरा रहा क्योंकि इस साल किसानों को बेच दिया गया, हमारे किसान भाइयों को बेच दिया गया। मेरी नज़र में 2020 साल, अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन मेरी नज़र में 2020 साल इसलिए बुरा है क्योंकि इस आज तक किसी प्रधानमंत्री ने हमारे किसान भाइयों को नहीं बेचा था। इस प्रधानमंत्री ने हमारे किसान भाइयों को गिरवी रख दिया। और भाई साहब अब रह क्या है बचने के लिए, मतलब बेचने के लिए, और क्या है अब इसके बाद? क्योंकि किसानी बेच दिया है इन्होंने, मजदूरों को बेच दिया, इवन के जो भी हमारा इंडिया का था सब कुछ रख दिया है इन्होंने बड़े लोगों के हाथ में। और बात ये है दोस्तों कि अब और क्या बचा है? भाई साहब, जिस चीज़ के आगे भारतीय था या जिस चीज़ के पीछे भारतीय था, भारतीय रेल जी, हमारे भारत के बड़े बड़े पोर्ट, इंडियन एयरलाइंस और हमारे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, जो एक टाइम पे सबसे बड़ा नेटवर्क होता था, बिल्कुल, जिसकी सिमें बिना सिफारिश से मिलती थी, उसको बेच दिया गया। उसकी जगह जियो को स्थापित कर दिया गया। जिस चीज़ को मोदी साहब कहते हैं मैं देशभक्त था, इनके नज़रिए में देश कोई और ही बनाने की कल्पना है इनकी। वो अडानी अंबानी का देश है, भारत देश की बात नहीं करते थे। हमने ये समझने में देरी की कि ये इन्होंने कभी भारत देश की बात ही नहीं की। अगर इन्होंने की होती तो इन चीज़ों को, अगर ये चीज़ें घाटे में चल रही थी तो निजी कंपनी वालों के पास जाती, ये फायदे में कैसे चली गई? और क्यों घाटे की चीज़ निजी कंपनी वालों ने ली, खरीदी? और ऐसी क्या बातें थी कि जब निजी कंपनी ने ये चीज़ें खरीदी हमारे देश की, उसके बाद वो दुनिया के पहले 10 आदमियों में शुमार हो गए। बिल्कुल। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पहले ही जब ये 14 में आए तो उसी दिन से किसान के ऊपर की नज़र थी, ये ही सेक्टर बचा हुआ था। और 5 साल में इन्होंने धीरे धीरे इन्होंने FCI कमज़ोर किया। ये इन्होंने की एक दिन की नहीं है, एक महीने की बातचीत नहीं है, प्लानिंग नहीं है, इनकी प्लानिंग थी। इन्होंने धीरे धीरे आराम आराम से इंजेक्शन दिया, स्लो पॉइजन दिया, 6 साल में ख़त्म कर दिया FCI को। MSP की बात करें, MSP जब FCI ही नहीं रहेगा तो MSP कौन देगा? कौन देगा? बिल्कुल। आप कैसे FCI की गारंटी दे सकते हैं? ये नहीं दे सकते, ना ही ये लिखित में देंगे। जो भी 3 कानून हैं इनको वापस लेना होगा, रद्द करना होगा। रद्द होंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो जाए नहीं गए। बिल्कुल जी, रद्द होंगे तो असी वापस जावांगे, नहीं तो बिल्कुल असी डटे हुए हैं। और 26 जनवरी का जिहड़ा इस बार झंडा है लाल किले ते, वो किसानों वालों लहराया जाएगा जेकर मोदी सरकार ने काले कानून वापस नहीं लेते। कैमरामैन विष्णु के नाल मैं सोम सोता, टिकरी बार्डर तो A1 पंजाबी चैनल ਲਈ। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।